99% स्टूडेंट सोचते हैं कि हमें नोट्स बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। वो हमेशा इसी कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि हमें नोट्स बनाने चाहिए और अगर बनाने चाहिए तो हमें नोट कैसे बनाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं नीतू सिंगल अपने यूट्यूब चैनल दिव्य बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज का अपना टॉपिक है नोट्स कैसे बनाएं। ठीक है, कई स्टूडेंट सोचते हैं कि हमें नोट्स नहीं बनाने चाहिए, कि बोरिंग काम है या फिर इसमें हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, मेरा कहना है, अगर आपको किसी एग्ज़ाम को क्लियर करना है या उसके लिए एग्ज़ाम में टॉप करना है तो आपको नोट्स 100% बनाने चाहिए। मैं इसका आपके एक साइंटिफिक रीज़न भी आपको आगे बताती हूँ कि क्यों हमें नोट्स बनाने चाहिए और इससे हमारी मेमोरी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। नोट्स बनाने के लिए आज का टॉपिक अपना चालू करते हैं। नोट्स कैसे बनाएं। नोट्स कैसे बनाएं, इसके लिए आपको 3 कीवर्ड हमेशा याद रखने चाहिए। WWH, ये क्या होता है भाई? सबसे पहले आप सोचो, WW यानी वाट, नोट्स क्या बनाएं। सेकंड सोचो आप कि नोट्स क्यों बनाएं, और तीसरा है हाउ, यानी नोट्स कैसे बनाएं। ये 3 चीज़ों को अगर 3 शब्दों को आप क्लियर कर लोगे तो आपके 100% बहुत अच्छे नोट्स बन जाएंगे और वो नोट्स को आप आगे कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो, किसी भी एग्ज़ाम को टॉप कर सकते हो। चाहे वो RPSC फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम हो, सेकंड ग्रेड हो, चाहे वो नीट हो या फिर कोई भी रिलेवेंट एग्ज़ाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, 11th-12th की एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपको अपने बेस्ट और इफ़ेक्टिव नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले अपन सोचते हैं कि कई लोग सोचते हैं, कई स्टूडेंट ये सोचते हैं कि नोट्स क्यों बनाएं भाई, क्या कारण है कि हमें नोट्स बनाने चाहिए। तो सबसे पहले क्या बनाने चाहिए, तो हाँ, हमें 100% अपने नोट्स, हैंड रिटन नोट्स ज़रूर बनाने चाहिए। कैसे नोट्स होने चाहिए? आपके हाथों से लिखे हुए, यानी अपने हैंड रिटन नोट्स, जो कॉपी और पेन से बने हुए नोट्स हमें ज़रूर बनाने चाहिए। तो कई लोग क्या करते हैं कि किसी दूसरे के नोट्स को जेरॉक्स करा लेते हैं, बोलते हैं भैया बहुत अच्छे नोट्स मिल गए, लेकिन वो नोट्स आपको इतने इफेक्टिव नहीं होते हैं जितने अपने हैंड रिटन नोट्स होते हैं वो इफेक्टिव होते हैं। अब अपन दूसरे वाई का मतलब समझते हैं। इसका मतलब है क्यों बनानी चाहिए, ये भी एक बहुत इफेक्ट लगता है, या फिर क्या कहते हैं ना कि इस चीज़ के बारे में सब स्टूडेंट बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो मैं बताऊं फ्रेंड्स, इसके कुछ साइंटिफिक रीज़न भी है कि हमें नोट्स क्यों बनाने चाहिए। ठीक है, आपको इसमें बता दूं कि जब आप नोट्स बनाते हैं ना, तो आप जैसे किसी बुक को 1 या 2 बार पढ़ते हैं, 2 बार पढ़ने के बाद उसे हाईलाइट करने के बाद जब आप उसके नोट्स बनाते हैं ना, तो जब आप किसी पेन कॉपी से आप लिखते हो तो उसका जो इफ़ेक्ट है हमारे माइंड पर बहुत ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि हम उस चीज़ को डीपली सोचते हैं। जब हम लिखते हैं ना किसी चीज़ को, तो आप उन शब्दों को अच्छे से, क्लियरिटी से और डीपली सोच के लिखते हो। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि अगर आप नोट्स बनाते हो तो आपको बहुत जल्दी आपके जो नोट्स हैं या फिर आपका जो टॉपिक है बहुत जल्दी याद हो जाता है, और इसके कारण वो जो नोट्स हैं ना आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले जाते हैं। ठीक है, तो आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो आपका टॉपिक है वो चला गया, इसके कारण आप जब भी इसको रिवाइज करोगे ना, तो आपको वो नोट्स है, तो आपकी जो कीवर्ड है ना आपको तुरंत याद हो जाएंगे कि भाई मैंने ये उस टाइम लिखा था ना, तो यार इसका हाँ आंसर ये है। मेरा तो कहना है कि अगर आप 2 या 3 बार उन नोट्स को रिवीजन कर लेते हो ना, तो आपको किसी भी एग्ज़ाम से क्लियर होने के लिए कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, दूसरा इसका एक रीज़न और है कि जब आप नोट्स बनाते हो, नोट्स नहीं बनाते हो और अगर आप बुक को रीड करते हो ना, तो एग्ज़ाम जब टाइम आता है ना, एग्ज़ाम के टाइम पे जब वो मोटी मोटी बुक्स को आप वापस से रीड करते हो, 2 बार 3 बार रीड करने के बाद भी जब हम लास्ट टाइम रीड करते हैं, तो हमारे माइंड है ना ये बोलता है कि भाई इतनी मोटी बुक को मैं कैसे पढ़ूंगा, कैसे इस बुक मैं वापस से लर्न कर पाऊँगा, कैसे मैं रिवाइज़ कर पाऊँगा। लेकिन अगर आपके जो नोट्स हैं ना, आपके पास अगर नोट्स हैं, तो उसमें भी माइंड भी यही सोचता है कि भाई इतनी से थोड़े से पेज हैं, इनको मैं आराम से जल्दी से पढ़ लूँगा। और इस तरह से हमारा जो रिवीजन है ना, जो माइंड है, जो लास्ट टाइम पे हमारा माइंड वर्क करता है, क्योंकि उस टाइम हम बहुत ज़्यादा प्रेशर में होते हैं। तो इसलिए हमें अगर नोट्स को हम बार बार रिवाइज करते हैं ना, और लास्ट टाइम पे हम अच्छे से जल्दी से रिवाइज कर पाते हैं और एक एग्ज़ाम को क्रैक करने में हमें बड़ी आसानी होती है। तो इसलिए भी हमें नोट्स बनाने चाहिए। ठीक है, तीसरा है कि नोट्स कैसे बनाएं। भाई ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है कि हम नोट्स कैसे बनाएं। तो नोट्स बनाने के लिए कहते हैं ना कि 2 टाइप के नोट्स होते हैं। कैसे होते हैं? 2 टाइप के नोट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं लॉन्ग नोट्स और दूसरे होते हैं हमारे शॉर्ट नोट्स। जब हम एग्ज़ाम की
तैयारी कर रहे हैं, यानी अभी तक कोई एग्ज़ाम की जैसे डेट नहीं आई, जैसे अभी आरपीएससी है उसको वैकेंसी आने में टाइम है, यानी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की वैकेंसी को भी आने में टाइम है, तो उसकी एग्ज़ाम की हम जब तैयारी कर रहे हैं ना, तो उस टाइम के अभी जब भी हमें 8-10 महीने का टाइम मिलने वाला है, तो उस टाइम जो नोट्स बनाने चाहिए हमें लॉन्ग नोट्स बनाने चाहिए, यानी आप एक या बुक्स को 1 या 2 बार पढ़ो, उसके बाद उसके नोट्स बनाओ। तो एक सिंपल तरीके से नोट्स हम उसके बना सकते हैं। सिंपल कैसे, एक बुक में से जो इम्पोर्टेंट लाइन है ना उनको हम उसमें सिंपल नोट्स में बना सकते हैं। दूसरे आप बना सकते हो फ्लो चार्ट के माध्यम से भी। मुझे है ना ये फ्लो चार्ट वाले जो नोट्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं यही वाले नोट्स है ना बनाती हूँ। ठीक है, तो ये 2 वे होते हैं जिनमें सिंपल या फ्लो चार्ट से हम नोट्स बना सकते हैं। आगे मैं आपको बताती हूँ कि शॉर्ट नोट्स भी ज़रूरी होते हैं, पर हम ये शॉर्ट नोट्स कब बनाने चाहिए, जब आपने लॉन्ग नोट्स बना लिए, इन नोट्स का भी आपने जब रिवीजन कर लिया 3-4 बार, यानी कम से कम मल्टीपल रिवीजन ले लिया ना, फिर उसके बाद जब एग्ज़ाम से 3 या 4 महीने बचे हैं तब आप उनके कीवर्ड्स को खाली लिख के शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, तब आप उनके शॉर्ट नोट्स बना लो। तो उनमें आपको लॉन्ग नोट्स आपने जो बनाए उन नोट्स में क्या होता है कि आपने जो बुक में से जो शब्द लिखे हैं, जैसे आप ये मान लो कि आपने एनसीईआरटी की कोई बुक एक चैप्टर उठा लिया, प्लांट फिजियोलॉजी ले लिया, उसमें लिखा होता है जैसे पूरा बाटा रिलेशन है सॉरी, तो उसमें लिखा है कि जैसे ऑस्मोसिस है, ऑस्मोसिस में जो जल है वो अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा एंटर करता है, ये एक पूरी लाइन होगी। आप जो लॉन्ग नोट्स बनाएंगे उसमें लिखोगे आप जल अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा एंटर, ये आपके हो गए लॉन्ग नोट्स। इस तरह से आप लॉन्ग नोट्स बना सकते हो, बना लो। फिर उसके बाद जब आप लास्ट टाइम पे जब शॉर्ट नोट्स उसके बनाओगे ना, तो आप उसी लाइन में से आप इसमें हाईलाइट कर लो खाली अर्धपारगम्य झिल्ली, तो आपको वो एकदम से याद रह जाएगा कि कैसे एंट्री करता है अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो इस तरह के आप जब नोट्स बनाओगे ना, ये नोट्स आपको बहुत इफेक्टिव रहेंगे, इन नोट्स की वजह से आप कोई भी एग्ज़ाम में 100% ला सकते हो या टॉपर्स बन सकते हो। जैसे फ्रेंड्स मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि मैंने किस तरह से अपने नोट्स बना रखे हैं। जैसे मैंने ये जैसे रेस्पिरेशन इन प्लांट में इसमें भी बना रखे हैं, एक लिपिड मेटाबॉलिज्म है, इस तरह से ये है। तो इसमें है ना नोट्स में आप या तो आप A4 साइज का पेपर यूज़ कर लो, ज़्यादा बेस्ट रहता है, और या फिर आप कोई नोटबुक ले लो, जैसे ये मैंने नोटबुक ले रखी है ना, इस तरह से आप एक कोई नोटबुक ले लो, और या फिर कोई स्पायरल बाइंडिंग वाली जो बुक आती है ना नोटबुक, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। इसके साथ आप 2 या 3 पेन रखो, जैसे इस तरह से 2 या 3 पेन रखो, 2 या 3 हाइलाइटर आप अपने साथ रखो, ताकि जो नोट्स हैं ना आप जब भी दूसरी बार या तीसरी बार उनको पढ़ो ना, तो आप उनको हाईलाइट कर सको। तो इस तरह से आप इन स्टेशनरी का यूज करके बहुत बेस्ट नोट्स बना सकते हो। अब आपको मैं दोनों तरह से बता देती हूँ कि एक सिंपल चार्ट वाले नोट्स कौन से होते हैं और फ्लो चार्ट वाले कौन से होते हैं। तो सिंपल नोट्स में जैसे मैंने लिखा, इसमें टेट्राडाइनेमस लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इसमें इस तरह से पूरी लाइन लिखी और उसमें जो हाईलाइट करने वाला है उस शब्द को या उस सेंटेंस को मैंने इसमें हाईलाइट कर लिया, ठीक है। दूसरे वो नोट्स मैंने बनाए हैं, जैसे फ्लो चार्ट के माध्यम से नोट्स बनाते हैं। फ्लो चार्ट के माध्यम से जो नोट्स बनाते हैं ना फ्रेंड्स, उसमें क्या होता है कि आप कोई भी पेज लीजिए, उस पेज में से जो नोट्स आप लिखोगे ना, बनाओगे, उसमें जो टॉपिक है उस टॉपिक को आप बीच में लिख दीजिए, और उस टॉपिक को बीच में लिखने के उस टॉपिक को आप बीच में जैसे लिख दीजिए, ठीक है। मैंने जैसे लिख दिया ऑस्मोसिस, ओके। अब इस टॉपिक के चारों तरफ इस तरह से एरो लगाइए। एरो लगाने के बाद आप उसमें सबसे पहले लिखिए कि इसकी खोज किसने की, इसका मापन किससे किया जाता है। अब आप डेफिनेशन इसकी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डेफिनेशन को डायरेक्ट इसमें यहाँ पे लिख दीजिए। फिर इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस तरह से लिख देंगे, और आप इस तरह से फिर इनको भी राउंड कर दीजिए। तो इस तरह के जो नोट्स होते हैं ना, आपको देखने में ऐसा लगता है, हमारे माइंड को भी ऐसा लगता है कि यार बहुत छोटे से नोट्स हैं, ये बहुत कम टाइम में भी बन जाते हैं। तो आपके सबका अलग अलग तरीका है, आपको जो नोट ज़्यादा पसंद है वो आप बना सकते हो। इसके बाद आप देखते हैं कि हमको बनाने होते हैं शॉर्ट नोट्स। अब शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो शॉर्ट नोट्स के लिए आपको क्या करना है, जैसे मैंने ये नोट्स बना रखे हैं उसमें भी मैंने 2-3 बार इसको रिवीजन करा, तो इसमें मैंने इनको जैसे हाईलाइट कर लिया। इसमें यानी देखो स्टेमन्स या पुंकेसरों की संख्या 6 होती है, ओके। तो आप क्या लिखोगे शॉर्ट नोट्स में आपको सिर्फ ऐसे लिखना है, आप लिखोगे टेट्राडाइनेमस, ओके, ठीक है। टेट्राडाइनेमस लिख लिया आपने। अब आपको समझ में आएंगे कि टेट्राडाइनेमस में होता क्या है, तो आप लिखोगे स्टेमेंस 6 और इनमें से 4 और 2 के
इस तरह से होते हैं, जिनमें 4 बाहर आउटर में और 2 इनर में होते हैं। ये हो गए आपके शॉर्ट नोट्स। तो शॉर्ट नोट्स आपके किसी भी लेसन के सॉरी, आपके 1 पेजर नोट्स होने चाहिए। यानी आपका कोई भी चैप्टर है, अगर मैक्सिमम अपन माने 15 से 20 पेजेस का भी अगर चैप्टर है, तो आप उसको 2 पेज में, ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेज में आप बना सकते हैं। उनको शॉर्ट नोट्स बोलते हैं। मोस्टली आपके 1 पेज में सारे नोट्स आ जाने चाहिए। अब शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए एक दूसरा अपन क्या तरीका अपनाते हैं कि आप जो भी नोट्स बनाए ना, उसमें इस तरह से ऐसे 3 पार्ट बना लीजिए, उसको से डिवाइड कर लीजिए और उसे छोटे 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 पार्ट में इस तरह से आप लिख लीजिए। और जो ये नोट्स है ना, आप लास्ट टाइम में जो 15 दिन बचते हैं उसके उस टाइम जब आप पढ़ते हो ना 1 या 2 बार, तो आपको पूरी जो आपकी थ्योरी है जो आपने पढ़ी है वो आपको याद आ जाती है। और इस तरह से आपकी जो शॉर्ट नोट्स है ना, बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं लास्ट टाइम के लिए। और इस तरह से तो फ्रेंड्स, जो भी नोट्स आप बनाइए और इन नोट्स के द्वारा आप अपनी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, कोई भी एग्ज़ाम को। इसके लिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और आपको अपन नोट्स बनाने का मेरा तरीका है वो थोड़ा यूजफुल रखो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और आगे से आगे इस वीडियो को शेयर करिए ताकि और लोगों को भी इसका फ़ायदा हो सके। तो थैंक यू फ्रेंड्स।